आज मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ख्याल में ऑपरेशन पुलिस वो आए हुए थे, डीसी भी थे, कमिश्नर भी थे, उनसे मेरी आज मुलाकात हुई। तो मैंने तो आप सबके सामने पहले कह दिया था कि अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई दहशतगर्द हैं, तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, दहशतगर्द नहीं, वांटेड मैन है। अब वांटेड मैन का भी ये बड़ा एक मुश्किल चीज होती है कि आप जिसको मर्जी कह दें वांटेड है। इस वक्त तो हमारे 7,500 लोग पकड़े हुए हैं, उन्होंने सारी सीनियर लीडरशिप ही पकड़ ली है, तो जिसको मर्जी जो पीटीआई है वो वांटेड है इस वक्त। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आपको सारों को आप सबको दिखा दिया है, उनको भी कहा कि आप अंदर आके देखें, क्लियरली अंदर तो कोई वांटेड आदमी नहीं है। और उन्होंने फिर एक और बात की कि जी हम पूरी सर्च करना चाहते हैं आपका घर। अगर आप वांटेड मैन को ढूंढने आ रहे हैं या दहशतगर्दों को, तो मेरे घर को सर्च करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं कोई जुर्म किया या किसी वजह से हुआ या कोई स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम वो नहीं अलाउ कर सकते। अगर हम कभी अलाउ करेंगे तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि एक इनकी तरफ से आएगा सर्च करने के लिए, कोई भी ये नॉमिनेट करेंगे, एक हमारा होगा और साथ फिर एक फीमेल ऑफिसर भी होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का था। वो ये क्यों उन्होंने किया था कि वो ना हो जो उन्होंने पिछली बारी किया था, कि इन्होंने आके यहां जी ऊपर कोई असला मिल गया तो पता नहीं क्या, पहले धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की, चीजें चोरी करके ले गए और फिर ये भी कहा क्लैशकोव। तो हम उसके लिए हम कोई हमें ईमान नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। इसलिए बेहतर यह है कि अगर हम जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, अगर उस तरह की सर्च करना चाहती हैं, बिस्मिल्लाह करें। मैंने उनको एक चीज कही कि 27 साल से मेरी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी अपनी पार्टी में, और कोई भी मेरा पार्टी वाला इसमें मुलव्वस हुआ और हम बार बार इसकी मजम्मत, सारी मेरी लीडरशिप इसकी मजम्मत कर बैठी है। जना उसी नहीं जो बाकी भी बिल्डिंग्स जली हैं, ये हमारी पार्टी नहीं करने, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। अगर ये कोई सबूत दे दें, हमें बताएं कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे, हम मदद करेंगे उनको पकड़वाने में, क्योंकि वो वाकई उन्होंने जुर्म किया। लेकिन ये कर ये नहीं रहे, ये एक उनका उसकी आड़ में एक प्लान्ड साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा इन्होंने एक खत्म, पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि 7,500 लोग, सारी लीडरशिप सब मुलव्वस थी? ये कैसे कह सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी का तो बयान आया कि पुरअमन रहना, डॉक्टर यास्मीन वहां से माइक पे कह रही है कि अंदर नहीं जाना आपने, तो सारों को कैसे जेल में डाल दिया? नजरिया जो होता है वो खरीदा नहीं जा सकता, ना डराया जा सकता उसको। लोग खड़े हैं सारे। मैं सुनता हूं जी आज एक और किसी ने और रिजाइन कर दिया तो और पीटीआई छोड़ रहा है। मुझे तरस आता है देख के उनकी तरफ। वो बेचारे, उनकी शक्लें देखेंगे, किस प्रेशर में वो रिजाइन किए हैं, किस तरह का उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, बिजनेसेस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो क्या उनको समझ नहीं आ रही जो ये करवा रहे हैं कि इससे नहीं पार्टी खत्म होने लगी, बल्कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, वोट बैंक बढ़ता जा रहा है पार्टी का। मुझे खौफ किस चीज का आ रहा है? इमरान रियाज के ऊपर। अदालत बार बार कह रही है उसे पेश करो, उसको पेश नहीं किया जा रहा। मुझे खौफ यह है कि उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया, और जो तशद्दुद किया गया है अगर वो जिंदा है तो वो अदालत के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि उसकी जब अदालत के सामने उसकी हालत देखी जाएगी तो इसलिए उसको छुपाया हुआ है। मुझे खौफ यह है कि वो शायद जिंदा भी ना हो। और मैं आप सारी सहाफियों को कहता हूं कि पहले अरशद शरीफ के ऊपर वो रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था। अब एक इमरान रियाज से ऊपर ये जो हुआ है, अगर आप इस मुल्क की सहाफी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो अगली आपकी किसी की बारी आ जाएगी, क्योंकि आज कोई है, कल किसी और की बारी आ जाएगी। और मैं आज उन सहाफियों को खास तौर पे आज मुखातिब उनसे होना चाहता हूं कि बड़ी बातें करते थे जी, यहां लिबरल इमरान खान बड़ी सख्ती कर रहा है, हाँ जी पता नहीं हम आजादी राय या सहाफत की जुबान बंद कर रहे हैं। जरा मुआवजना तो करे कि हमारे दौर और इस दौर में क्या फर्क था? कभी हुआ किसी से ऐसे? जो एक दो दफा हुआ था, सबसे पहले मैंने एक्शन लिया था।
मतीउल्लाह जान तो हमारे अगेंस्ट था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला उसे उठाया गया, अगले दिन मैंने उसे कहा रिहा करवाओ। ये सारे जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, जो भी हैं, इसहाक डार, ये बाहर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि बाहर पैसा पड़ा होता है। मैंने बाहर किधर जाना है? मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। इसलिए ना मुझे कोई एनआरओ की जरूरत है, और ना ही कभी मैंने पाकिस्तान से छोड़ के जाना है बाहर। कभी भी किसी पार्टी की इतनी मकबूलियत नहीं थी जो तहरीक इंसाफ की है। मैं आपको इतना कह दूं कि इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, हमें इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। हमारे मेंबर सिर्फ पोलिंग डे संभाल लें, वो इलेक्शन जीत जाएंगे। आइसोलेशन तब होती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके लीडर के साथ पब्लिक नहीं होती। आइसोलेशन आजकल पीडीएम की पार्टीज को है, पावर सारी है, एस्टेब्लिशमेंट साथ है, पब्लिक में जरा निकल के तो दिखाएं। पीडीएम वही कर रहा है जो एक दफा पाकिस्तान में हुआ था 1970 में। इलेक्शन जीत गया मुजीबुर रहमान, पावर उसको देना नहीं चाहते थे, सबसे बड़ी पार्टी वो थी, प्राइम मिनिस्टर उसको बनना चाहिए था। तो यहां से जनाब फौज के साथ मिलके उधर तुम इधर हम, अपना मुल्क की तबाही कराई, अपना मुल्क टूटा, जो जिल्लत मिली पाकिस्तान को, और उसमें जो हुआ, यानी हमारी तो जिंदगी में हुआ ना सब कुछ। हमें तो याद है कि जो कौम का हाल था और जो जिस तरह कौम तबाह यानी मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी, अब वही किया जा रहा है। खुद लड़ नहीं सकते, मैच खेल नहीं सकते। हमारा मकसद सिर्फ पार्लियामेंट का ये होगा कि आवाजें उठाएं, खास तौर पे ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये जो हमारे बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वायलेशन हो रही है। हम तो यही चीजें उठाएंगे, और तो पार्लियामेंट का फायदा कुछ। मैं नहीं तैयार, मैं नहीं जाऊंगा, हमारी पार्टी जाएगी। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है, एक तो मेरे वर्कर्स इस वक्त बेचारे जेलों में पड़े हैं, और जो मुझे खबरें आ रही हैं ना, खाना दे रहे हैं गर्मी के अंदर, उन्हें थोड़ी सी जगहों के ऊपर बंद किया हुआ है, अदालतों में इन्हें उनको प्रोड्यूस कर रहा है। मिला अपने एक्स एमपीज के साथ और अपने जो टिकट होल्डर्स के साथ, वो सारों ने एक ही बात कही, कहते जी ये जो हमारे घरों में घुस के हमारी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करते हैं, और जिस तरह हमारी औरतों को करते हैं, वो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। एक मिनट सुनो। मैंने फिर सोचा कि ये जान के दहशत फैला रहे हैं, ये खौफ कर रहे हैं, लोगों के अंदर दहशत फैला रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ देंगे, इससे वो पार्टी छोड़ेंगे। यानी ये तो अपनी हम मुल्क को, यानी मुल्क की रवायतें, अपना दीन, हर चीज को हम तबाह कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज हो कि जी इमरान खान पावर में ना आ जाए। मैंने पहले दिन से कहा कि मेरी कभी पार्टी कर ही नहीं सकती ये चीजें, मैंने पहले दिन से कहा। मैंने अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजम्मत की है, जान के प्रोपेगेंडा किया जा रही है जी। जब मैं निकला, एक मिनट ठहर जाओ, जब मैं 4 दिन के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया, मुझे तो उधर जाके पता चला क्या हुआ है। चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा मैं सख्त मजम्मत करता हूं इसकी, क्योंकि हमने सारी 27 साल में कभी ऐसी चीजें नहीं की, और खास तौर पे जो कोर कमांडर का घर जिस तरह हुआ है, यानी मैं मान ही नहीं सकता ये। अच्छा, वह तस्वीरें अब आ गई हैं, अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, एक आदमी भड़का के अंदर भेज रहा है, उसकी शक्ल है, उसको बुलाओ तो सही, वो कौन आदमी है? पीटीआई का तो नहीं था, वो लोगों को अंदर धकेल रहा था, कौन वो आदमी था? और डॉक्टर यास्मीन कह रही है, मेरी बहनें कह रही है कि अंदर ना घुसो, और वो आदमी अंदर भड़का के अंदर लेके जा रहा है, उसको पकड़ लो। और मुझे शक है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये साजिश का हिस्सा था। कोई डायलॉग नहीं चल रहा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि ये साजिश कामयाब हो, यानी तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, वो सारे ये चाहते हैं कि कोई डायलॉग ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी हूं, डायलॉग के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई डायलॉग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डायलॉग करना नहीं चाहते, वो तो पार्टी को कलअदम करार देना चाहते हैं।